वेलकम स्टूडेंट। हमारी जो 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही थी उसका आज पार्ट 2 है और हम लोगों ने पिछले पार्ट में 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आज हम लोग अगले 100 क्वेश्चन को और देखते हैं और जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो हो गया था, यहाँ तक हम लोग प्रश्न को ख़त्म कर चुके थे कि किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। तो मलयालम जो भाषा है वो केरल में बोली जाती थी। अब हमारा आज से क्वेश्चन ये स्टार्ट होता है आज का। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन और इसी को बोला जाता है सैल उद्यान किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? नेक चंद्र ने। देखें यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। एक तो ये वाला कि रॉक गार्डन कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है, और दूसरा ये किसने बनाया था? नेक चंद्र ने बनाया था। अगला प्रश्न है, जम्मू किस नदी के किनारे बसा है स्थित है? तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तवी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो काबुल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो कौन सा शहर है? टोक्यो। किस देश में सूची स्तंभ को ही हम लोग पिरामिड बोलते हैं पाए जाते हैं? तो सबको पता है पिरामिड कहाँ पर है, मिस्र में है। अगला प्रश्न है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ये सबको पता है, ऊँट को। किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 1869 में हुआ था। अगला प्रश्न है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है। तो जो मीटर गेज होता है उसकी चौड़ाई पूछ रहे हैं, तो चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जिस महाद्वीप में भारत है वही महाद्वीप जिसे बोलते हैं एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, वही रिपीट क्वेश्चन हो गया। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन है? तो विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कौन सा है? एवरेस्ट है। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये सबको पता होगा, तेंजिंग नोर्गे। अगला प्रश्न है, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो कारगिल कस्बा जो है वो जम्मू एवं कश्मीर में है। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, किस किस के बीच में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन को काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर जो है वो ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह से संबंधित है। किस मुग़ल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी? तो दीन ए इलाही आपने कई बार सीरियल वगैरह में भी देखा होगा, अकबर के समय की बात है, ये अकबर की में। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? वर्षा ऋतु की जो हवाएं होती हैं वो मानसून हवाएं होती हैं। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? देखें, जो साइबेरिया होती है अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, 1857 विद्रोह है। तो 1857 का जो विद्रोह है वो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह, यानी कि भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था जो ब्रिटिश सेना में भर्ती थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त जो है वो भूमध्य रेखा का है। इसको है ना, जैसे मान लो ये पूरा पृथ्वी है
तो सबसे बीच में कौन सी होती है रेखा? भूमध्य रेखा। तो इसी का ये वृत्त सबसे बड़ा है। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सबको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल, जिसे क्या बोला जाता है, शैल स्मारक, को किसकी स्मृति से समर्पित किया गया है? तो किसकी? स्वामी विवेकानंद। लाओ तसे तुंग संबंधित हैं, तो ऐसे नाम हमेशा आपको चीन में ही नजर आते हैं। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? अमृतसर में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए किसने दिया था? ये नारे की बात हो रही, किसने दिया था? तो ये जो नारा है ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो आपको सबको पता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो जीटी रोड। भारत सब अधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल। चाचा जी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो सबको पता है, जयपुर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह जी ने दिया था। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? तो शत्रुघ्न सिन्हा बिहार से संबंधित हैं। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो ताले बनाने के लिए मशहूर है। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो सबको पता है कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग मनाते हैं। शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा फिरदौसी की कृति है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। गोवा को पुर्तगाल से कब आज़ाद करवाया गया था? तो गोवा को पुर्तगाल से 1964 में आज़ाद कराया गया था। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो लागू था, लेकिन अब ये हट गया है। तो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी। देखें, आपको एक बात बताएं, 370 तो कभी हट ही नहीं सकता है, इसके कुछ खंडों को निरस्त किया गया है, तो ध्यान रखना। तो किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो बरौनी। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जॉर्ज वॉशिंगटन। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? तो छोटी। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित हैं एथलेटिक्स के, तो एक एथलेटिक्स हैं। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो अक्षांश रेखा। अगला प्रश्न जो है वो है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी में ज़्यादा देखने को मिलता है। 1757। और स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं छोटे, उसमें अधिकतर देखने को मिल जाता है। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके संयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे के संयोग से। अंतिम मुगल शासक
बहादुर जाए जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? A.O. होम्यू। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे C. राजगोपालाचारी। प्रार्थना समाज के संस्थापक स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। रेशम के कीड़ों का भोज्य पदार्थ क्या कहते हैं? तो सहतूत की पत्ती को कहते हैं। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो शेरशाह सूरी ने। किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो लोथल। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पूर्व की बात कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर दिशा में स्थित है। मध्य प्रदेश आंतरिक भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? असम। तो किसको? असम। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो होता है वो बुध होता है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? मालीगांव में। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाली चीनी में पाया जाता है सुक्रोज। प्रथम भारतीय, देखें ग्लूकोज और सुक्रोज के फॉर्मूले एक जैसे होते हैं, लेकिन जो घर में जो चीनी होती है उसमें ग्लूकोज की जगह पे क्या होता है? सुक्रोज होता है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फरुखुद्दीन अली अहमद। अगला प्रश्न है, पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? प्रदीप ने लिखा था, प्रदीप जी ने। वायु का दबाव किसके कारण होता है? घनत्व के कारण वायु में दबाव होता है। वायुमंडल दाब मापने का पैमाना क्या होता है? बैरोमीटर। अमीबा में कुल कितने सेल को ही बोला जाता है कोशिका? एक होती है अमीबा में। अगला प्रश्न है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बनाता है? तो 1963 में। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है तो कौन सा है? मालीगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रीऑन। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। असमिया भाषा में मुद्रित पुस्तक के लेखक कौन है? आत्माराम शर्मा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रीय गान है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मांजुली असम के किस जिले में है? तो ये कहाँ पर है? पातालपुरी में है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? स्टील में। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान की बात हो रही, किसकी पुत्री थी? तो शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन? ये पुराना क्वेश्चन है तो इसको अभी हटा दीजिएगा।
करंटली प्रथम पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो प्रथम ध्यान रखना YV चौहान। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? उत्तर कोशी को। तो ये थैंक यू, ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, इसको देखने के लिए आपका थैंक यू। ये अच्छी सीरीज चल रही है, इसको आप कंटिन्यू देखा करें, इससे रिवीजन होगा आपका। थैंक यू देखने का।